जगदीशं रघुपति प्रियतम वात जातम नमामि। शारद दारुनारि सम स्वामी राम सूत्रधरे अंतर्जामी। जेहि पर कृपा करहि जन जानी कवियुर अजिर न चावहि बानी। प्रणमो स्वयं कृपालु रघुनाथा वरनो विशदता सुगुण गाथा। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। वंदो तुलसी के चरण जिनकी न्यौ जग काजो। कलि समुद्र डूबत लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सियावर रामचंद्र की जय। आइए, लगातार विचार चल रहा है। यद्यपि चित्रकूट के स्थल में जो 3 सभाएं हुई हैं, तीनों का विस्तार से हम अगर चिंतन करें तो उसके लिए समय बहुत पर्याप्त चाहिए। कुछ ऐसे व्यवधान आ जाते हैं अपरिहार्य, जिसके कारण निरंतरता भंग हो जाती है। और मुझे केवल आज भर का समय है आपके बीच सम्मिलित होने का। थोड़ी सी चर्चा फिर करते हैं। कल चर्चा चल रही थी कि चित्रकूट की भूमि पर जब पहला प्रथम दरबार प्रारंभ हुआ, उसमें राम जी ने कह दिया, राख्यो राय सत्य मोहि त्यागी तन परिहर प्रेम पन लागी। तासु बचन में तत मन सोचू तेहि ते अधिक तुम्हार सकोचू। श्री भरत जी की ऐसी पहली दृष्टि कि उन्होंने तासु बचन मेटत मन सोचू, मन सोचू को अपना ध्यान का केंद्र बना लिया और इस शब्द का महत्व दिया, जिसके कारण से भरत जी ये नहीं कह पाए राम जी से कि आप अयोध्या लौट चलिए। कल मैंने एक बात कही थी कि प्रेम में एक दोष होता है, और वो मिठाई खिलाने वाला उदाहरण भी दिया था। तो प्रेमी, अगर भरत जी केवल प्रेमी होते तो राम जी को वापस लौटा के अयोध्या में बैठा देते और सोचते कि जो मेरे जीवन में कलंक लग गया है, दोष लग गया है, वो धुल जाए, बाद में जो होना हो सो हो, हानि हो, लाभ हो, अच्छा हो, बुरा हो, चाहे जो। लेकिन नहीं, भरत जी केवल प्रेमी नहीं, प्रेम में जो दोष होता है उसका मार्जन, उस दोष का जो मुक्ति होती है वो समर्पण से। जैसे मैंने प्रेमी के लिए कल उदाहरण दिया था कि हम बहुत मिठाई ले आए और उनके स्वागत के लिए रख दिया। अगर केवल प्रेमी है तो हम हट करेंगे कि हम इतने महत्व दृष्टि से जब आपके लिए मिठाई लाए हैं तो आप खा ही लीजिए, उधर चाहे आपका जो कुछ हो। लेकिन प्रेम के साथ साथ अगर समर्पण है हमारे जीवन में, अपने लिए कुछ भी नहीं, अपने मन की प्रसन्नता कुछ भी नहीं, अपनी इच्छा कुछ भी नहीं, हम तो समर्पण में हैं, समर्पित हैं। आपको जैसी सुविधा, जैसी अनुकूलता हो सो करें, तो वो प्रेमी का वो जो दोष है वो दोष दूर हो जाता है। यदि हम मिठाई ला करके रख दें और फिर कहें कि भाई मैं लाया हूँ बहुत महत्वपूर्ण मिठाई, आज तक इतना महत्व किसी को नहीं दिया, लेकिन अब आपको जैसी अनुकूलता लगे सो आप करिए, अगर ये कर दे तो ये समर्पण है। श्री भरत जी, अवसर तो प्राप्त हो चुका था, राम जी ने कह दिया था, मन प्रसन्न कर सब कुछ तज कहा करो सोई आज। श्री भरत जी अगर प्रेमी होते तो तुरंत कह देते कि तो फिर अयोध्या लौट चलिए, और वो दोष आरोपित हो जाता कि राम जी के शरीर को सुख सुविधा में रख देने के बाद राम जी के मन में सोच की स्थिति आ जाती, फिर उसका निवारण कैसे होता, ये कठिन विषय था। इसलिए भरत जी केवल प्रेमी नहीं,
बल्कि प्रेम के साथ में समर्पण की भी पराकाष्ठा है। क्योंकि भरत जी तो यहाँ तक कहते हैं कि मैं तो अपने बस में कुछ शब्द बोलने के लिए भी मैं स्वतंत्र नहीं, राम जी के अधीनस्थ हूं। श्री भरत जी ने यही बात कही अंत में कि मैं तो आपके समर्पण में हूं। और भरत जी कहते हैं प्रभु आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। राम जी तो कहते हैं कि जो भरत कहेगा वही किया जाएगा। भरत कहे सोई किए भलाई, अस कही राम रहे अरगाई। चुप हो गए। लेकिन भरत जी कहते हैं प्रभु इस दास को आपकी आज्ञा का प्रसाद भी नहीं मिलेगा क्या? क्योंकि सबसे बड़ी सेवा क्या है? स्वामी की आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ी सेवा है। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। आज्ञा के समान स्वामी की सेवा और कुछ नहीं हो सकती। इसलिए हे देवा, हे प्रभु, वो आज्ञा का प्रसाद मुझे मिल जाए जिससे मेरा जीवन भी सुरक्षित, संरक्षित और मर्यादित हो जाए, निर्भय हो जाए। अच्छा, तो अब यहाँ बहुत जोरदार जबरदस्त गुत्थी फंसी है। क्या? राम जी ने कह दिया है कि जो भरत कहेगा वही करूंगा। भरत कहीं सोई किए भलाई, इसका राम रहे अरगाई। इसका मतलब, अरगाई का मतलब राम जी के कहने का तात्पर्य अब इस वाक्य में परिवर्तन नहीं होगा, सुधार नहीं होगा, बदलाव नहीं होगा। तो राम जी ने तो निर्णय कर दिया जो भरत कहेगा वही करूंगा। और भरत जी कहते हैं प्रभु आज्ञा का प्रसाद मुझे मिल जाए। अब ये गुत्थी सुलझे कैसे? ये राम जी भरत जी को आज्ञा देंगे कि भरत जी राम जी को आज्ञा देंगे? ये तो बड़ी जबरदस्त गुत्थी फंसी है। इसका तीसरी सभा में निवारण हो रहा है। हम उसको भी देखें थोड़ा, क्या हो रहा है। जब ये निश्चित हो गया कि अच्छा, भरत जी ने बीच में एक बात कही कि प्रभु ऐसा करिए आप, सानुज पठैया मोहि बन, कीजिए सब सनाथ, अन्न तरु फेरी यही बंधो दो, नाथ चलो मैं साथ, अन्न तरु जाहि बन तीनों भाई, अब बहुरी सिय सहित रघुराई। ये बात थोड़ा सा देखना आवश्यक है। भरत जी कह रहे हैं सानुज पठैया मोहि बन। क्यों? क्योंकि गुरुजी एक बार ये बात कह चुके हैं अपने आगे अकेले के सभा में विचार में कह चुके हैं गुरु वशिष्ठ जी कि तुम कानन गवनो दो भाई, और फिर यही लखन सिय रघुराई, सकुचों तात कहते कबाता, अर्ध तजय बुध सर्वस जाता। ये बात कह चुके हैं गुरुजी। भरत जी ने सोचा कि शायद जो गुरुजी समझते हैं, सोचते हैं, शायद वही हमारे राम जी भी उचित समझे, तो मैं ये प्रस्ताव कर दूं। गुरुजी तो नहीं कह पा रहे। तो भरत जी कहते हैं सानुज पठैया मोहि बन, मुझको और छोटे भाई शत्रुघ्न को, दो लोगों को वन भेज दीजिए आप। कीजिए सब सनाथ, सबके ऊपर आप नाथ बन करके सबको सुरक्षित कर दीजिए। अन्न तरु फेर यही बंधु दो, या तो फिर आप दोनों भाई लक्ष्मण शत्रुघ्न इन दोनों को वापस अयोध्या भेज दीजिए। और अगर एक भाई को साथ ले जाने की छूट है आपके नियम के अनुसार, तो मैं आपके साथ चलता हूं। न तरु फेरी यही बंधु दो, नाथ चलूं मैं साथ। और नहीं तो अगर तीन की संख्या ही वन में जाना आवश्यक हो,
तो न तरु जाहि बन तीन भाई, अब बहुरिय सिय सहित रघुराई। अगर 3 की संख्या जंगल में जाना जरूरी हो तो हम तीनों भाई जा रहे हैं। अच्छा, इन 3 स्थितियों में आप ये देखें भरत जी का सिद्धांत क्या है। पहले तो कह रहे हैं कि सानुज पठैया मोहि बन, इसमें तो राम जी के पास नहीं रहेंगे भरत जी, राम जी से दूर रहेंगे। राम जी लौट जाएंगे अयोध्या और मैं शत्रुघ्न जंगल को जा रहे हैं, तो राम का संयोग नहीं मिल रहा है यहाँ। तो दूसरा वाक्य देखिए, तो न तरु फेरी यही बंधु दो, नाथ चलो मैं साथ। यहाँ राम जी का संयोग मिल रहा है और दोनों भाई लौट जाए, लक्ष्मण शत्रुघ्न। और तीसरी स्थिति में न तरु जाहि बन तीन भाई, फिर यही बहुरिय सिय सहित रघुराई। तीनों भाई वन को चले जाएं और राम सीता वापस लौट जाएं। तो यहाँ भी भरत जी को राम जी का संयोग नहीं मिल रहा। तो ये सिद्धांत क्या है? लेकिन तीनों स्थितियों में आप देखेंगे, तीनों स्थितियों में भरत जी वन में ही जाना चाहते हैं, भरत जी अयोध्या नहीं जाना चाहते। चाहे पहली स्थिति देखें आप, सानुज पठैया मोहि बन, भरत जी कहते हैं मुझको जंगल भेजिए, छोटे भाई शत्रुघ्न को भेजिए। और नहीं तो न तरु फेरी बंधु दो, नाथ चलो मैं साथ, मैं आपके साथ चलूंगा, माने मैं वन को जाऊंगा। और न तरु जाहि बन तीनों भाई, नहीं तो तीनों भाई जंगल को चले जाए हम। तो भरत जी प्रत्येक स्थिति में वन में जाना चाहते हैं, जंगल जाना चाहते हैं, जंगल जाने की वन जाने की बात ये स्थिति आई। इसका मतलब उस दंड के रूप में, प्रायश्चित के रूप में श्री भरत जी अयोध्या के बजाय वन में जाना चाहते हैं, ऐसा कुछ भाव समझ में आ रहा है। और भरत जी कह रहे हैं देव दीन सब मोहि अभारू, मोरे नीति न धर्म विचारू। भरत जी कह रहे हैं भगवान आपने मेरे ऊपर सारी जिम्मेदारी दे दी, जो भरत कहेगा वही करूंगा। आपने कह दिया मेरे नीति और धर्म के विचार विवेक की क्षमता नहीं है, इसलिए आपने मेरे ऊपर क्यों डाल दिया है। तब श्री भरत जी ने कहा आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, शो प्रसाद जन पावे देवा। आज्ञा का प्रसाद दे दीजिए। अब वो जो गुत्थी फंसी है उसको जरा समझना है कि राम जी ने कहा है कि जो भरत कहेगा वही करने में ठीक है, वही किया जाएगा। और एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, अस कही राम रहे अरगाई। अरगाई माने चुप हो गए राम जी, इसका मतलब ये अंतिम बात है, अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये अकाट्य अंतिम तक सत्य यही रहेगा कि जो भरत कहेगा वही किया जाएगा। तो राम जी ने तो अंतिम बात कह दिया कि भरत जो कहेगा वही मैं करूंगा। और भरत जी प्रसाद मांग रहे हैं, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, शो प्रसाद जन पावे देवा। अब ये गुत्थी उलझी है तो सुलझे कैसे, इसके सुलझने की बात देखो आप। गोस्वामी पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज की कितनी ऐसी विलक्षण लेखनी की कला है कि आप देखें तीसरे दरबार में राम जी कहते हैं भरत मातु पिता गुरु स्वामी निदेशु, सकल धर्म धारणी धरसेसु। माता पिता और स्वामी गुरु की आज्ञा को पालन करना ही सारे धर्म रूपी धरती को धारण करने के लिए शेषनाग के समान है। इसका मतलब जैसे सोचा जाए कि ये पूरी पृथ्वी को कैसे धारण किए हैं, कौन किए हैं, तो कहते हैं शेषनाग धारण किए हैं। किस बल पर किए हैं, तो कहते हैं माता पिता गुरु स्वामी निदेशु। निदेशु माने आज्ञा, इनका पालन करते रहिए
तो संपूर्ण धर्म रूपी पृथ्वी अपने आप सधी रहेगी और कोई भी धर्म उससे बिगड़ेगा नहीं। बहुत ध्यान से समझिएगा वो बुद्धि कैसे सुलझ रही है। राम जी कह रहे हैं मात पिता गुरु स्वामी निदेशु सकल धर्म धरनी धर सेसु सो तुम करहु। भरत जी आज्ञा का प्रसाद मांग रहे थे ना, तो राम जी आज्ञा का प्रसाद दे रहे हैं। सो तुम करहु, क्या करो? मात पिता गुरु स्वामी निदेशु, सो तुम करहु। लेकिन राम जी कहते हैं मैंने आज्ञा का प्रसाद तो भरत को दे दिया, सो तुम करो। और राम जी कहते हैं मैं तो वही करूंगा जो भरत कहेगा। तो अब ये बात कैसे सुलझे? तो राम जी कहते हैं सो तुम करहु अकरावहु मोहु, मैं तो वही करूंगा जो भरत कहेगा। तो राम जी ने आदेश दे दिया भरत तुम भी मुझसे वही करवाओ। इसका मतलब तुम मुझसे वही कहो कि माता पिता गुरु स्वामी की आज्ञा के अनुसार ही दोनों लोग उनकी आज्ञा का पालन करें। तो सो तुम करहु अकरावहु मोहु तात तरनि कुल पालक हो। ये राम जी ने कहा तात तरनि कुल, तरनि माने सूर्य, सूर्य कुल के संरक्षक बन जाओ, मर्यादा की रक्षा करने वाले बन जाओ तुम, और नहीं तो मर्यादा उजड़ रही है। अच्छा श्री भरत जी की इतनी महिमा है, आप विचार करें कि जब राम जी वचन खा गए थे कि जो भरत कहेगा वही मैं करूंगा, और राम जी ने यहाँ तक कह दिया मन प्रसन्न कर सकुच तज काहु करो सोई आज। अगर श्री भरत जी कह देते, पूरा निर्णय भरत जी के हाथ में पहुंच गया। अगर श्री भरत जी कह देते कि तो फिर आप चित्रकूट से वापस अयोध्या लौट चलिए, तो राम जी को लौटना पड़ता। और अगर राम जी वहां से लौट ही आते, फिर राम जी से पूछा जाता कि आपने पिता की आज्ञा का कितना पालन किया, तो राम जी क्या उत्तर देते? ये बात देख करके पूज्यपाद गोस्वामी जी बड़ी अच्छी एक चौपाई लिखते हैं। जो न होत जग जन्म भरत को सकल धर्म धुर धारणी धरत को। अब इसमें एक शब्द पर मैं विशेष महत्व देना चाहूंगा। ऐसा नहीं है सकल धर्म धुर, भरत जी सकल धर्म धुर नहीं है, ध्यान दीजिएगा। सकल धर्म की धुरी तो राम जी हैं, क्योंकि राम जी को धर्म की धुरी कहा गया है। जब भरत जी और शत्रुघ्न जी जा करके राम जी के आश्रम में सबसे पहली बार दंडवत प्रणाम किया था, पाई नाथ कई पाई गोसाई भूतल परे लपुट की नाई, उस समय मिल करके मिलने के बाद और फिर केवट ने कहा था कि ते ही अवसर के, वहां तो बड़ी स्थिति समाधि की हो गई थी। को किछु आए न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा, अते ही अवसर केवट धीरज धारी, जोरी पानी बिनवत प्रणाम करी, नाथ साथ मुनि नाथ के मातु सकल पुर लोग, सेवक से नप सचिव तब आए मिलन वियोग, सील सिंधु सुनि गुरु आगमनु, असिय समीप राखेर पुदमनु, चले सबेग राम तेहि काला, अधीर धर्म धुर दीन दयाला। धर्म धुर कौन है? राम जी। चले सबेग राम तेहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। यहाँ पर दो राम हैं, दो राम, बहुत ध्यान से समझेंगे। रूप से, शरीर से नहीं, विचार और सिद्धांत से दो राम। एक है धीर राम और एक है अधीर राम।
गुरु वशिष्ठ जी है ज्ञान, वशिष्ठ जी ज्ञान है, विवेक ज्ञान। तो ज्ञानी वशिष्ठ जी के सामने राम जी धीर राम, चले सवेग राम ते काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। लेकिन भरत जी हैं प्रेम और समर्पण। जब श्री भरत जी समर्पण करते हैं, पाही नाथ कही पाही गोसाई, अब भूतल पर लकुट की नाई, वहां राम जी धीर राम नहीं है। उठे राम सुनि प्रेम आधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धानु तीरा। राम जी विवेक और ज्ञान रूपी गुरु के सामने तो धीर राम है, पर प्रेम और समर्पण रूप भरत जी के सामने अधीर राम। राम जी का धीरज छूट गया। तो ये राम जी इस प्रकार से, ये धर्म धुर कौन है? चले सवेग राम तेहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। अच्छा, एक और विशेष बात याद आ रही है, मैं कहना चाहता हूं। लंका कांड में धर्म रथ का वर्णन किया गया। धर्म रथ के वर्णन में पहिया बताए गए, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, ध्वजा पताका बताया गया, घोड़े बताए गए, लगाम की रस्सी बताई गई, सारथी बताया गया, ईश वजन सारथी सुजाना। और इसके बाद कवच और पर विज्ञान कठिन को दंडा धनुष बताया गया, और ये कवच अभेद विप्र गुरु पूजा बताया गया। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, रथ की धुरी को नहीं बताया गया। धुरी क्या है? अब क्या धुरी ऐसा वैसा अंग नहीं है कि महत्वपूर्ण ना हो? अरे रथ की धुरी तो ऐसा महत्वपूर्ण अंग है रथ का कि उसके बिना तो रथ सद ही नहीं सकता। आप ध्यान से समझ रहे हैं? रथ की धुरी तो बड़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन धुरी का वर्णन नहीं आया। रथ के सारे अंग पुर्जों का वर्णन आया, लेकिन धुरी का वर्णन नहीं आया। क्यों? रथ में सब कुछ दिखाई पड़ता है, पहिया चक्का और ये रथ और पताका और रथी बाण धनुष सारथी सब दिखाई देता है, लेकिन धुरी कभी दिखाई नहीं देती। जबकि है परंतु दिखाई नहीं देती। तो धुरी कौन है? धर्म के रथ की धुरी तो राम जी हैं। जिस प्रकार से संसार में सब कुछ दिखाई पड़ता है, लेकिन एक राम नहीं दिखाई पड़ता, जबकि राम के बिना सृष्टि का एक तिनका हो नहीं सकता, बिना राम के कोई कल्पना नहीं हो सकती। परंतु सब कुछ दिखाई देने के बाद राम नहीं दिखाई पड़ता। इसी प्रकार से रथ के सारे अंग दिखाई देने के बाद भी धुरी दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि धुरी तो स्वयं राम जी हैं। और फिर धर्म की धुरी, चले सवेग राम तेहि काला, और धीर धर्म धुर दीन दयाला। जिस प्रकार से परमात्मा सर्वव्यापी कण कण में प्रविष्ट उपस्थित होने के बाद भी दिखाई नहीं पड़ता, इसी प्रकार से रथ के सभी पुर्जे और अंगों के दिखाई देने के बाद भी धुरी दिखाई नहीं पड़ती। इसलिए धुरी का वर्णन नहीं आया, क्योंकि वो दृष्टि में नहीं आया। तो धर्म की धुरी तो राम जी है, लेकिन एक बात बहुत यथार्थ से समझिएगा, धर्म की धुरी तो राम जी हैं, लेकिन राम जी जैसे वचन हार गए थे भरत जी के सामने, जो भरत कहेगा वही करूंगा, मन प्रसन्न करी सब कुछ तजी काहू करम वही आज। और अगर भरत जी कह देते राम जी से तो फिर सरकार लौट चलिए अयोध्या, तो ये धर्म की धुरी को धारण कौन करता? धर्म की धुरी बचती, वो तो धराशायी हो जाती, पिता की आज्ञा मिटना पड़ता। तो अगर धर्म की धुरी राम जी हैं, लेकिन अगर भरत जी भरत ना होते, भरत जैसे ना होते,
भरत जैसे विवेकवान, विचारवान, प्रेमी और समर्पण वाले न होते, कोई दूसरा और होता। और सोचता है सांसारिक कलंक मुझे जो लगा है, ये कलंक मिटाने के लिए राम जी को लिवा जाकर अयोध्या बैठा दूं, और सब लोग संसार के कहेंगे बहुत अच्छा भरत, बहुत अच्छा भरत, राम वन को निकल गए थे, तुम वापस लिवा लाए। संसार वाले तो अच्छा कह देते, लेकिन ये बताइए राम जी के धर्म की धुरी को धारण कौन करता, कौन बचाता? राम जी की धर्म की धुरी धराशायी हो जाती। वो गोस्वामी जी ने एक शब्द का महत्व दिया कि जो न हो तो जग जन्म भरत को, तो सकल धर्म धुर धारानी धारत को। धर्म धुर तो राम, लेकिन धरत को भरत। भरत भरत न होते तो धरत को, राम जी के जो धर्म का निर्वाह हुआ है वो कौन संभालता? अगर भरत जी की जगह कोई दूसरा होता जो केवल संसार के सामने दिखाने में अच्छा और साफ सुथरा बनना चाहता होता, वो तड़ाक से कहता कि प्रभु चलिए, लौट चलिए अयोध्या, तो राम जी के धर्म की धुरी धरत को संभालने वाला। इसलिए कि देवदीन सब मोहिया भारू, मोरे नीति न धर्म विचारू। मैं कोई विचार नहीं कर पा सकता प्रभु, विचार करने का झंझट कौन पाले? साक्षात राम जी जिसके सामने उनके सिर के ऊपर संरक्षक स्वामी हो, वो पका पकाया राम जी का प्रसाद क्यों न ले? ये विचार का मंथन करने का बोझ कौन डाले? इसलिए भरत जी कहते हैं आज्ञा समना सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। अच्छा, प्रसाद पाने में कोई यत्न नहीं करना पड़ता, जोर नहीं लगाना पड़ता। आप मंदिर के दरवाजे पर बैठ जाइए और जिस दिन भक्त लोग आज ज्यादा आने हो, प्रसाद चढ़ाना हो, और वो भक्त लोग प्रसाद चढ़ाएंगे तो प्रसाद तो अपने आप मिलता रहेगा। श्री भरत जी कहते हैं भगवान मोरे नीति न धर्म विचारू, किन किन बिंदुओं पर मैं विचार करूंगा मेरी क्षमता का नहीं है। आप तो प्रसाद दीजिए और प्रसाद मिल जाए पका पकाया, इससे सरल, इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं। राम जी ने प्रसाद देने के लिए कहा कि मातु पिता गुरु स्वामी निदेशु, सकल धर्म धरनी धर से। यद्यपि बीच में एक दरबार भी है, जब जनक जी के साथ में दरबार में बहुत सूक्ष्म बातें हुई हैं, लेकिन मैं उस दरबार की वार्ता को पूरा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए अब वो फिर कभी जब संजोग राम जी देंगे तब फिर चर्चा होगी। राम जी ये कहते हैं मातु पिता गुरु स्वामी निर्देशु, सकल धर्म धारणी धर से सो तुम करहु। ये प्रसाद मिल रहा है आज्ञा का भरत जी को। राम जी कहते हैं सो तुम करहु, ये अपने लिए कह रहे हैं करावहु मोहु, तात तरन कुल पालक हो, सो विचार सही संकट भारी। ये सब विचार करके यद्यपि आप लोगों को संकट और संघर्ष बहुत होगा, लेकिन मेरे लिए आप संकट सहन करिए और इस माता पिता के स्वामी गुरु की आज्ञा के अनुसार हम दोनों लोग अपने अपने धर्म आचरण पर लग जाएं। बाटी विपत्ति सबई मोहि भाई, तुम्हें अवधि बड़ी कठिनाई। आपने मुझसे विपत्ति बांट लिया है और मेरा जो संकट था उसको आपने आधा कर लिया है, और तुम्हें अवधि बड़ी कठिनाई। मैं जानता हूं कि 14 वर्ष के समय तक तुमको बड़ी कठिनता होगी, लेकिन फिर भी जहां गुरु जी जैसे हैं वहां हमारे ऊपर कौन सा ये भार है, न कोई चिंता है। इसलिए माथे पर मुनि गुरु मिथिलेशु, तुम ही हम ही सपन न कलेशु।
हमारे सिर के ऊपर गुरु वशिष्ठ जी जैसे गुरु, महाराज जनक जी जैसे संरक्षक, तो हमें कौन सा चिंता है। राम जी ने कहा सहित समाज तुम्हारा हमारा। बड़ी एक समत्व बुद्धि देखिए आप, समत्व की दृष्टि देखिए आप। ये सहित समाज तुम्हारा हमारा, घर बन गुरु प्रसाद रखवारा। प्रसाद माने प्रसन्नता, कृपा। राम जी कहते हैं पूरे समाज के सहित तुम्हारा और मेरा, चाहे घर में रहे चाहे वन में रहे, गुरु की कृपा से ही रक्षा होगी। तो जब गुरु की कृपा से ही रक्षा होनी है, गुरु की कृपा होगी तो वन में भी हम सुरक्षित रहेंगे। और गुरु जी की कृपा हट जाए तो हम घर में ही उजड़ जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसलिए घर और वन का कोई अर्थ नहीं है, विशेष महत्वपूर्ण है कि गुरु जी की कृपा है कि नहीं। इसलिए घर वन गुरु प्रसाद रखवारा, गुरु जी के चरणों में माथा टेको। गुरु जी की कृपा बनी है तो वन में रह करके भी हम सुरक्षित हैं, और गुरु की कृपा नहीं रहेगी तो अपने राजधानी किला के अंदर भी हम सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसलिए महत्व गुरु की कृपा का दिया राम जी ने। अच्छा एक बात और कहूं मैं, बात तो समझ गए श्री भरत जी, लेकिन भरत जी कहते हैं सोयवलंब देव मुहि देई, अवधि पार पावो जय सेई, बंधु प्रबोध कीन बहु भांति, बिनु आधार मन तो सन साती। राम जी ने बहुत समझाया, भरत जी को समझ में भी बात आ गई, समझ में बात आ गई, लेकिन बिनु आधार मन तोष न शांति। आधार के बिना संतुष्टि नहीं हो रही, शांति नहीं मिली, आधार मिल जाए। इसलिए भरत जी ने कह दिया सो अवलंब देव मुहि देई, अवधि पार पावो जैसे। अवधि का मतलब ये 14 वर्ष का समय पूरा होने तक का समय, ये अवधि है। एक बात मैं रखना चाहता हूँ, यद्यप दूसरे प्रसंग की है लेकिन यहाँ से शब्द बहुत बढ़िया मिलता है। राम जी ने जब रावण को मार दिया लंका कांड में, तो विभीषण जी ने राम जी से आकर के एक निवेदन किया, प्रभु आपने लंका पर विजय पाई है, अब आप चल करके लंका को देखें, राजधानी देखें, लंका का वैभव देखें, लंका की संपत्ति देखें, लंका का राज सिंहासन स्वर्ण प्रासाद महल देखें, और फिर आप पूरा उसको अपने अधिकार में करें। अब हम विजय यात्रा निकालेंगे, जुलूस उत्सव निकालेंगे और आपका वहां स्वागत करेंगे। तो राम जी ने कहा मित्र आपने प्रस्ताव तो बहुत सही रखा है, लेकिन मोह दीन पितु आयसु आना, पिताजी की आज्ञा के प्रतिबंध के अनुसार मैं किसी के नगर बस्ती गांव में प्रवेश नहीं करता। पिता वचन में नगर न जाऊं, लेकिन एक समस्या और राम जी ने कही। जब विभीषण जी ने प्रस्ताव किया कि हम विजय पर्व का उत्सव निकालेंगे, तो राम जी ने कहा कि मुझे 14 वर्ष के समय की गिनती जब याद आती है तो बीते अवधि जाऊं जो तो जियत न पाऊं वीर। ये राम जी ने कह दिया। मित्र विभीषण मुझे बड़ी घबराहट हो रही है कि 14 वर्ष का समय की गिनती गणना जहां पूरी हुई, अगर मैं वहां नहीं पहुंचा तो भरत मुझको जिंदा नहीं मिलेगा। बीते अवधि जाऊं जो, अवधि माने ये 14 वर्ष के वनवास के समय की गणना। बीते अवधि जाऊं जो तो जियत न पाऊं भी। अच्छा तो किसी ने प्रश्न किया कि महाराज भरत जी अगर 14 साल तक आपके बिना अकेले अयोध्या में रह सकते हैं, तो अगर 2-4 घंटा, एक दिन 2 दिन और लेट फेट हो जाए आपके पहुंचने में,
तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा, तुरंत ही प्राण क्यों निकल जाएंगे? अरे भाई, जो व्यक्ति 14 साल से रह सकता है राम जी के बिना, वो 2-4 घंटा और लेट हो जाए या एक दिन लेट हो जाए तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा, जिंदा और बने रहेंगे एक दिन। राम जी कहते हैं नहीं नहीं, बड़ी मार्मिक बात है, नहीं, जिंदा नहीं मिलेगा भरत। क्यों? क्योंकि भरत जी ने एक शर्त रखी थी कि सो अवलंब देव मुहि देई, अवधि पार पावो जेई सेई। राम जी से कहा था चित्रकूट की भूमि में भरत जी ने, भगवान मुझे ऐसा अवलंब सहारा दे दीजिए कि जिसकी सेवा करते करते मैं अवधि पार पाऊं। ये 14 वर्ष के वनवास के समय की जो गणना है, इस अवधि को पार कर जाऊं। लेकिन साफ साफ कह रहा हूं, इस विकल्प के सहारे से मैं 14 वर्ष की अवधि भर तक अपना प्राण रखूंगा, क्योंकि अवधि पार पाऊं जिससे ही, इसके सेवन से, इसके सहारे से केवल अवधि माने 14 वर्ष की समय सीमा तक ही इसका सहारा लेकर जीवित रहूंगा। और 14 वर्ष का समय पूरा हुआ कि आप अगर नहीं आए, प्रथम दिन अगर आप नहीं आए, तो ये भरत आपको जिंदा नहीं मिलेगा। भरत जी ने कह के लिया है कि अवधि पार पाऊं जैसे। जैसे भरत जी ने कहा, बिनु आधार मन सुतोष न शांति। राम जी ने सोचा कि भरत आधार चाहता है। अच्छा, आधार क्या है? हम लोग खड़े हो जाते हैं, जूता चप्पल पहनकर चलते हैं, तो हमारा आधार वो है जिसके ऊपर हम टिके हैं। तो राम जी ने समझ लिया कि ये पनही चाहता, क्योंकि भरत जी कह रहे थे मोरे शरण रामई की पनही, राम जी की पनही की शरण का आसरा है मुझे। वो तो बड़ा लंबा प्रसंग है, मैं कभी कभी कहता हूँ 1-1.5 घंटे तक, तो पनही की व्याख्या बड़ी तात्विक होती है। लेकिन राम जी ने जैसे दिया तो भरत जी ने सिर पर रख लिया। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरतो शीस धारी लीनी। बीच में जो व्याख्या है बड़ी लंबी है, उसको मैं नहीं कर पाऊंगा इस समय की सीमा में, क्योंकि समय निकट हो गया। बस केवल एक बात कहूंगा कि भारत मुदित अवलंब लेते, अस सुख जस सिया राम रहते। भरत जी ने यह समझा कि एक खड़ाऊ मेरे राम जी हैं और एक खड़ाऊ मेरी जानकी मैया है, सिर में रख करके मैं वापस लिए जा रहा हूँ, राम और सीता मेरे साथ वापस जा रहे हैं। इस प्रकार से भरत जी की भावना से खड़ाऊ भी राम सीता के रूप में भरत जी को मिल गए। चित्रकूट चित्त की भूमि है, चित्त में बड़ा भगवान का प्रेम स्थिरता चाहिए, इसकी चर्चा हो रही थी। अब समय पूर्णता की ओर है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए, कल कुछ अपरिहार्य कारणों से कल से मैं आपके बीच नहीं रह पाऊंगा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। एक सूचना यह कि 1 महीने बाद 16 अगस्त को महाराज जी भाटा पर आएंगे। पूज्य दीवान महाराज जी के तत्वाधान में विप्र समाज में बलौदा बाजार में कार्यक्रम है, आप सभी सुन सकते हैं। 16 अगस्त 17-18 डोंगरगढ़ में रहेंगे महाराज जी। आप सभी से निवेदन, जो वहां नहीं जा पाएंगे डोंगरगढ़ बलौदा बाजार